एक दिन खाली बैठे मैंने फेसबुक पर एक अनजान आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जो देखने में बहुत हैंडसम था। उस आदमी ने उसी रात फेसबुक पर मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर ली। तुम्हें पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो? उसने मैसेज किया। थैंक्स, मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी। इसी तरह हमने बातें करनी शुरू कर दी। मुझे पता था कि वह 39 साल का शादीशुदा आदमी है, जो 2 बच्चों का बाप भी है। इन सब चीजों के बाद भी हमने अपनी बातें शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हमने अपना नंबर भी एक दूसरे के साथ बदल लिया। देखते ही देखते हम एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। फेसबुक पर हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातें करने लगे और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे। दूसरी ओर उस आदमी को लगने लगा कि हमारे करीब आने से, इतनी बातें करने से वह अपनी बीवी से दूर जा रहा है। वह अपने बच्चों के साथ दूसरे स्टेट में रहती थी। वह मुझसे बोलता था, अभी पता नहीं, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे अफसोस है इस बात पर। मैं नेचर में काफ़ी शर्मीली थी। मेरी काफ़ी अच्छे दोस्त भी थी, लेकिन राकेश जैसा दोस्त होना काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए। 1 महीने की चैटिंग के बाद हमने वीडियो कॉल करना भी शुरू कर दिया। हम उस पर बातें कम और एक दूसरे को घंटे निहारा करते थे। एक रात वह मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला, ऐसे देखते ही कहीं प्यार ना हो जाए। खैर, अब हम रोज ही वीडियो कॉल करने लगे। हम इतने पास आ चुके थे कि अब हमें एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। हम रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी लड़ाइयाँ भी करते। कहने का मतलब था कि एक 17 साल की लड़की को 39 साल के आदमी से प्यार हो गया था। जिस तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह से हम दोनों को भी अपना रिश्ता बिल्कुल गलत नहीं लगता। हमें नहीं लगा कि हमें कुछ गलत किया है। इसी दौरान उसकी बीवी और बच्चे इससे मिलने आए, पर वह फिर भी मुझसे बातें किया करता था। यहाँ तक कि वह अपनी बीवी के सामने भी मेरी कॉल उठा लेता था। उसी दौरान उसकी बीवी उस पर शक करने लगी, क्योंकि अब वह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रह गया था। एक रात की बात थी, जब ये दोनों बेड पर सेक्स के लिए गए, तभी इनके फ़ोन पर मैंने मैसेज किया। मैंने अपनी फ़ोटो भेज दी। इनकी वाइफ ने उठकर फ़ोन चेक किया। जैसे ही उन्होंने फ़ोन देखा, मेरी फ़ोटो उन्हें दिखाई दी। उसकी वाइफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस राकेश को जोर का थप्पड़ मारा और रोने लगी। 3 दिनों के बाद वह घर छोड़कर चली गई। मुझसे उसकी वाइफ के लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने उसे कई दिन तक बातचीत बंद कर दी। उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिले और हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। उसी शाम उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं। अपनी जवानी में काफ़ी सारी लड़कियों से मिला, पर तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुराया है। वहाँ कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर उसने मुझे आई लव यू बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। हम एक दूसरे को किस करना चाहते थे, गले लगाना चाहते थे। दूसरे दिन मुझे एक मैसेज मिला जिसमें उसने लिखा था, हे डार्लिंग, आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी है, मेरी कुछ ड्यूटी भी है। यह मेरा तुमको आखिरी मैसेज है। मुझे प्लीज़ कॉल या टेक्स्ट मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं शादी के बाद विधवा बन गई हूँ। मेरा बुरी तरह से टूट चुकी थी, काफ़ी परेशान थी। 3 महीने बीत जाने के बाद मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई। एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से राकेश का मैसेज आया, बानी, इज दैट यू?
प्लीज मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझ गई कि यह उसी का नंबर है और फूट फूट कर रोने लगी। 1 घंटे की चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा। मेरे बॉयफ्रेंड को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। मैंने उसे कुछ छिपा कर रखा था। मैंने उसे पूरी बात केवल राकेश से बताई थी। एक दिन राकेश ने मुझे अपने घर पर लंच के लिए बुलाया था। मैंने हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर मैंने देखा कि वहाँ खाली था और वहाँ केवल राकेश और कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुलाया और बोला। उसने ढेर सारी बातें की और खाने के टेबल सजाए। मेरे लिए यह सब नया था। मैं केवल इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने अपने होठों को मेरे होठों पर रख दिया। हम एक दूसरे को किस करने लगे। मैं भूल गई वह कौन था, मेरी उम्र कितनी है। वह पहला टाइम था जब मैं किसी के साथ सेक्स कर रही थी, वो भी ये जाने कि मैं बिना प्रोटेक्शन यूज किए सेक्स कर रही हूँ। तभी मुझे दर्द का एहसास हुआ और मैंने अपनी वर्जिनिटी उसे दे दी, जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। मैं उसी दर्द भरी हालत में घर वापस आ गई। दूसरे दिन मुझे काफी कुछ महसूस हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह ऐसा एहसास हो चुका था कि वह मुझसे काफी नहीं छोड़ेगा। अब मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी। वर्जिनिटी खोने के बाद मेरी सोच काफी बदल गई। मैं एक औरत बन चुकी थी। उस दिन मुझे पता चला चुका था कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में राकेश को बताया और बोला कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। उसने कहा कोशिश करूंगा। धीरे धीरे राकेश का नाम मेरी जिंदगी में मिटता चला गया। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर से उसे कभी टेक्स्ट नहीं किया, लेकिन उसकी यादें आज भी मुझे डराती हैं। मैं खुश थी कि मैं इस अजीब से लगने वाले रिश्ते से बाहर आ गई थी, लेकिन आज भी वह आदमी मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मुझे जब भी कोई दे तो वो राकेश जैसा दे। तो दोस्तों, यह थी मेरी पहली प्यार की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और मेरी स्टोरी को जानने के लिए। धन्यवाद।